मनोज तिवारी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। कैसा बढ़ चढ़ के हर कॉन्क्लेव में, हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति का बखान करने में लगे रहते थे और गलियों में महिलाएं रो रही थीं। कई जगह तो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विरोध के कारण हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी। उसके बाद की घटना को याद करिए। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी ऑर्डर था, लीगल नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने के डर से तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। ये 8 जुलाई 2022 की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तब तत्कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि जब सीबीआई इंक्वायरी सिफारिश कर दी गई कि जो भी सत्य हो सामने आए, तो जो अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी इसी शराब नीति के गुण गाते नहीं थकते थे, उन्होंने तुरंत 4 दिन के अंदर इस शराब नीति को वापस ले लिया। क्या दिल्ली को आप इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़ें, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। तो 8,000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहे थे? चूंकि इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस ले ली। उसी दिन दिल्ली के हर महिला जो रो रही थी शराब से, हर बच्चा, हर मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला, स्कूल वाला, उसने समझ लिया कि जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। और जब थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं तो पता चल रहा है कि पूरी दाल ही काली है। ये लोग कहते हैं, इसके पहले कि हम मीडिया के लोग हमसे सवाल करें, ये कहेंगे अरे बहुत सीबीआई इंक्वायरी की है, बहुत ये किए, क्या हुआ, हमारे तो, हम तो दूध के धुले हैं, हमसे धुला कोई है नहीं। देखिए कैसे दूध के धुले हैं। 2022 में और उसके पहले आप याद करिए, आपके मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आपके एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा पड़ा। आप एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये भूल जाएगा दिल्ली अगर नहीं बताएंगे तो। आप विधायक अमनतुल्ला खान हिस्ट्री सीडर, बैड करेक्टर बन गया। आपकी पार्षद गीता रावत को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा, रिश्वत लेते। ये देखिए कितने दूध के धुले हुए हैं। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को, आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई। ऐसे ये दूध के धुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है, हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है।
तब मुझे आप सबके समक्ष ये जानकारी रखनी है कि आज जो सीबीआई की रेड है, इससे इतना क्यों घबराए हुए हो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? इट इज जस्ट ए इंक्वायरी। आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्या करेंगे? ये देखो जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अच्छा, अब हमको, हमारे देश को न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्टिफिकेट दोगे आप अरविंद केजरीवाल? न जाने भारत के खिलाफ कितने फेक और निगेटिव न्यूज के जिम्मेदार न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट आप लो अरविंद केजरीवाल जी। भारत को जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी पेड न्यूज की क्या मास्टरी है, लेकिन हम उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। आप क्यों बता रहे हो? क्या यह शिक्षा नीति पे कोई घोटाला है, उस पे सीबीआई रेड हुआ है? क्या स्वास्थ्य का घोटाला है, उस पे कोई सीबीआई रेड हुई है? नहीं साहेब, ये रेड हुई है शराब नीति के ऊपर, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। 8,000 करोड़ तो सामने दिख रहा है, लेकिन अब ये समझते हैं कि चूंकि अरे भाई छोड़ो ना, मुझे शराब नीति हमने वापस ले ली, अब क्यों हमको जान के लाले पड़े हुए हैं? भाई थोड़ा सा छानबीन हो जाने दिया जाए। आप जांच से भाग रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी दाल की पूरी हांडी ही काली है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक और जवाब आया आम आदमी पार्टी से। उनके एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी टीवी पे बैठ रहे, किसी चैनल पे, किसी अखबार से, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि इस शराब नीति में क्या घोटाला हुआ। तुरंत जैसे पूछेंगे शिक्षा नीति में हमारा देखे ना, न्यूयॉर्क टाइम में छपा हुआ है। अरे न्यूयॉर्को टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है। जब यहाँ एक बच्ची को लगाए हुए, दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड टू वर्ड, फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं? छोड़ दीजिए, माफ करिए, हमको न्यूयॉर्क टाइम्स और किसी टाइम्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आज आम आदमी पार्टी ने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनसे जब कई चैनलों ने पूछा कि भाई आप ये बताओ ना कि जो आपकी योजना इतनी अच्छी थी, शराब नीति, वापस क्यों लिया जांच शुरू होते ही? तो ये कहते हैं हमको सीबीआई और ईडी से डरा दिया गया, इसलिए हमने वापस ले लिया। एक लाइन इनकी पूरी इस मोडस ऑपरेंडी क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए काफी है। सीबीआई और ईडी किसी को डरा देंगे और डर जाएंगे, बाप लेके भाग जाएंगे अपना। इसका मतलब कि आपने दिल्ली के खजाने की, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की बड़ी लूट की है, जिससे बचने के लिए आप सोचे कि भैया हम छोड़ देते हैं, अब इसमें जांच मत करो। लेकिन जांच तो रुकती नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान, कुछ संशोधन, उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं आज दिन में, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताई होगी, हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भी कुछ जानकारी दी होगी, हम आपके सामने ये जानकारी रखते हुए कि ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम सीबीईडीआई के डर, सीबीआई और ईडी, इसके डर से हमने ये अपना शराब नीति वापस ले लिया। तो भैया मेरा ये मानना है कि एजेंसीज को ये भी चेक करना चाहिए कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ केस है। एजेंसीज को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या इन्होंने ये चक्र अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया है कई तरह से। और ये भी जांच करना चाहिए एजेंसीज को कि इन्होंने इन पैसों का कहां कहां दुरुपयोग किया है। क्या उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, ये सब चुनाव दिल्ली के इन्हीं लूट के पैसों से हुआ? क्योंकि एक तो मैं 1,51,564 करोड़ का हिसाब मांग ही रहा था अभी 2 दिन पहले यहीं बैठ के आप सबसे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ये बताए कि शराब नीति में कितनी लूट हुई है,
कहां पर इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके एक स्टेटमेंट से जो स्वीकारोक्ति है कि हम सीबीआई और ईडी से डर गए थे इसलिए हमने वापस ले लिया, तो इनको अपने पद से मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं और ऐसे भयानक बड़े घोटाले में, शराब घोटाले में फंसी ऐसे मिनिस्टर को तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। ये भी मांग करते हुए मैं आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय बात शराब नीति की हो रही है, उस पर आप बात करें। धन्यवाद मनोज जी। किसी कोई प्रश्न हो तो? मनोज जी, सवाल है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की ये घबराहट है, ये बौखलाहट है, क्योंकि 2024 में आप वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है, केजरीवाल वर्सेस मोदी होने जा रहा है। यानी कि 2014 के बाद 2024 में भी जो केजरीवाल है वो यदि प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो चुनौती देने वाले हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए, अगर एक पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है ना, तो पहले यही बोलना शुरू करता है कि अरे मैं बहुत शरीफ आदमी हूं भाई साहब, गलती से मेरा हाथवा आपके पॉकेटवा पे चला गया था। तो क्रिमिनल जो माइंड है ना, अब इन बातों का क्या महत्व है? हम कह रहे हैं शराब नीति पे बात करो, आप कह रहे हो डर रहे हैं। अब वो डरना न डरना ही तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं। अभी तो आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश भी लड़े थे, आप उत्तराखंड भी लड़े थे, गोवा भी लड़े थे और हर जगह जमानत जब्त करा के आए। और सब बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी मैं कुछ देर पहले टीवी पे संजय जी हमारे साथ थे, तो कहते हैं कि हमने 3 बार बीजेपी को पटकनी दी। अरे भाई, 2014 का चुनाव कौन जीता था? 2019 का चुनाव कौन जीता था? 2017 का चुनाव कौन जीता था? और 2013 में आपकी स्थिति क्या थी? तो ये सब मत गिनाओ ना। हम पूरी बात कहेंगे तो आपको बहुत शर्म आएगी कि आप 70 में 67 सीट लाने के बाद भी विधानसभा में एमसीडी में 272 में 67 पार्षद नहीं मिले थे आपको। यही दिल्ली थी, यही लोग थे। तो इतना घमंड मत करो। हाँ, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके डर से हम आपको दिल्ली का खजाना लूटने की परमिशन दे दें? नहीं दे सकते।